मोहम्मद से इंसाफ नहीं है। और उस जिहादी सुअर की औलाद दीपक मोहम्मद को तेरे कोर्ट द्वार में बजरंग दल पहुंच चुका है, और अगर तू भाग सकता तो भाग ले। वीडियो रिकॉर्ड करने के पहले इनको यहाँ बैठे हुए देख रहा था और इनके कांपती उंगलियों को देख रहा था, कांपते हाथों को देख रहा था। तब लग रहा था कि ये बुजुर्ग, इन पर क्या गुजरी होगी जब 26 तारीख को यहाँ 10-15 बजरंग दल के लड़के पहुँचे होंगे, शोर शराबा हुआ होगा, एक तरह से डर का माहौल होगा, और ये सवाल होगा कि आपकी दुकान का नाम बाबा क्यों है। तुम्हें क्या लगता है तुम जा रहे हो भेड़ मारने? तुम्हें क्या लगता है तुम जा रहे हो भेड़ मारने? सुना है 100-150 गुंडे आए थे इंसानियत की बात करने पर, एक अकेला सनातन का शेर मारने। दीपक के एक कंटाप का हकदार नहीं, अगर पड़ जाए तो जमीन पे वहीं पड़ जाए। लेकिन देखिए भीड़ एक इंसान को किस तरह से उग्र बना देती है। और अगला नारा इस नारे से झलकता है कि किस प्रकार एक समुदाय के खिलाफ नफरत भरी है। अब अगला नारा सुनिए। चूड़ी कोई कमजोरी की निशानी नहीं है, ये वही चूड़ी है जो आपकी माँ पहनती है, आपकी बहन जो आपको राखी बांधती है वो पहनती है, देश के उच्च पदों पर पहुंची महिलाएं, आपकी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी तक पहनी है। चूड़ी श्रृंगार का एक रूप है, कमजोरी की निशानी नहीं है। और इस नारे से झलकता है कि ऐसे लोग, ये सारे लोग किस तरह से एक मानसिक गुलामी का शिकार हो गए हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन उत्पन्न क्यों हुई और ये पूरा माजरा क्या है। दरअसल बात यह है कि 26 जनवरी 2026 को एक बाबा नाम लिखे हुए एक कपड़े की दुकान पे एक मुसलमान बैठा हुआ था। उस मुसलमान की उम्र 75 साल है और वो 75 साल का आदमी पार्किंसन नामक डिजीज से जूझ रहा है। पार्किंसन वो डिजीज है जिसमें जो आपके नर्वस सिस्टम है वो धीरे धीरे बॉडी का कनेक्शन छोड़ने लगता है और आपकी बॉडी जो है वो शेकी हो जाती है। थोड़ी सी बातों पे आपको टेंशन हो जाएगा, थोड़ी सी बात पे आप नर्वसनेस में चले जाएंगे और बॉडी आपके कंट्रोल पे नहीं रहती है। ये वृद्ध आदमी इस बीमारी से ग्रसित है। इस दौर से गुजर रहा हूँ मैं, तब बीमारी से, तो आप अंदाज लगा सकते हो। दरअसल ये अपने दुकान के ऊपर बाबा लिखे हुए थे, जिससे बहुत सारे बजरंग दल के लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचती है। 15 लोगों की भीड़ आती है और उनसे कहती है कि ये नाम बदल देना। उस दिन ये मान जाते हैं कि ठीक है। 30 जनवरी को ये नाम नहीं बदला जाता है। बजरंग दल के लोग फिर से आते हैं इनके दुकान पे और बाहर आकर हल्ला गुल्ला करने लगते हैं। इस बाबा के दुकान से चंद दूरी पर, यानी कि 30-40 मीटर पर, एक जिम चलाता हुआ एक व्यक्ति जिसका नाम दीपक अक्की कुमार है, वो इन हल्लो गुल्लों को सुन रहा था। दीपक नीचे आते हैं और भीड़ से भिड़ने की कोशिश करते हैं। भीड़ को बताते हैं कि आखिर ये नाम क्यों नहीं हटना चाहिए। जाहिर सी बात है, ये दुकान वहाँ पे पिछले 30 सालों से चलाई जा रही है और पिछले 30 सालों में किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई हैं। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि किसी मुसलमान से कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए तो अंदर बैठा है वो दाढ़ी टोपी लगा करके, आप मत खरीदें। लेकिन नाम चेंज करने के लिए आप किसी को प्रेशराइज कैसे कर सकते हैं? दीपक का भी यही कंसर्न था। बजरंग दल के लोग दीपक पे हावी होने लगते हैं और उनसे उनका नाम पूछते हैं। नाम पूछने पर दीपक कुमार ये बताते हैं कि उनका नाम मोहम्मद दीपक है। उसके बाद 30 जनवरी को ही देहरादून से लगभग 150-200 लोग गाड़ी में भर भर के आते हैं। दीपक कुमार का दावा है कि गाड़ियों में हथियार भी थी। ये सारे लोग दीपक कुमार के जिम के बाहर हल्ला गुल्ला करना शुरू कर देते हैं। दीपक कुमार के पापा को गाली देते हैं, उनकी मम्मी को गाली देते हैं, उनके पूरे परिवार को गाली देते हैं। पुलिस देखती है लेकिन पुलिस उस भीड़ को काबू नहीं कर पाती है। और ये मुल्ले की पैदाइश कटवा बाप को सर पे टोपी लगाने वाला, खुद का बाप का खतरा करवाने वाला, घर की महिलाओं को बुर्के बंटवाने वाला, ये मोहम्मद दीपक जिनके अंदर से भाग गया ताला मार के। ये हमारे हिंदू भाई बाप के सर पे टोपी लगा दे, भड़वे, खुद का बाप का खतरा करवा ले तू, सुअर की औलाद, तीर फकीर को मारने वाले, चला दंगा बढ़ गया। And what's shocking is that the FIR has been filed against Mr. दीपक कुमार। और FIR किस चीज की है? FIR उस चीज की है कि दीपक कुमार ने 3000 रुपया इन लोगों से चोरी करने की कोशिश की, इनका घड़ी छीना और इन्हें मारने की कोशिश की। जबकि दूसरी साइड जो भीड़ आई थी उसमें साफ साफ वीडियो में दिख रहा है चेहरे पर कोई भी FIR दर्ज नहीं होती है। उनके खिलाफ अज्ञात FIR दर्ज होती है। अज्ञात मतलब हमें नहीं पता कौन था। जो साफ साफ चेहरे आपको वीडियो में दिख रहे हैं, इनमें से कई लोग
बीजेपी से मिले हुए हैं। ये कहता है कि दीपक कुमार तू टारगेट पे है। ये प्रोटीन के डब्बे खा के तेरे दिमाग की तारें हिल गई हैं, इन्हें ठीक करना संगल अच्छी तरीके से जानता है अपने। अरे गधे, जब अंकिता भंडारी केस हुआ जिसमें कई सारे बीजेपी नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का नाम सामने आया, तुम्हारी कुछ नहीं हो रही थी, तुम्हारा धर्म खतने में नहीं आ रहा था क्या? अंकिता भंडारी आपके धर्म की नहीं थी? या उन्नाव रेप केस की पीड़िता संस्कृति आपके धर्म की नहीं थी, जिसमें बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर शामिल था? आपने आवाज नहीं उठाई जब कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिल रहा था। तो ठीक, जब प्रज्वल रवन्ना जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला इंसान, सेक्स ट्रैफिकिंग वाला इंसान को टिकट मिल रहा था, चुनाव लड़ रहा था, और चुनाव लड़ते लड़ते जब उसकी वीडियो बाहर आती है कि 28,000 विमेन के साथ ये सेक्सुअली उनको हैरास किया है। अभी आपको एक और नमूने से मिलाता हूं, सुनिए इसको। और ये बजरंग दल ऐसे संगठन मत बनाओ, संगठन बनाओ जैसा तालिबान है, संगठन बनाओ जैसा आईएस है, संगठन ऐसे बनाओ। ये छोटा बजरंग दल ये सेना को सेना, ये केवल हिंदुओं की नेतागिरी करके, हिंदुओं से फायदा उठा के नेताओं की चमचागिरी करने के लिए। तो भाई तलवार, अगर तुम्हारे पास एक अच्छा हथियार हो, पुलिस तुम्हें हाथ में नहीं लगाएगी। तालिबान जैसा संगठन बनाओ। अरे दल्ले, तुम लोगों की सोच पहले भी पाकिस्तानियों से मिलती थी। जब भारत आजाद होना चाह रहा था तब वो तुम ही लोग थे जिन्होंने जिन्ना के स्वर में स्वर मिलाकर कहा था कि हाँ, 2 नेशन थ्योरी चाहिए, हमें 2 देश चाहिए। और फिर तुम ही लोग थे जो 1942 में मुस्लिम लीग के साथ, यानी कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, बंगाल में, सिंध में और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में कोलिशन गवर्नमेंट बनाती है। किस बेसिस पे? कि 2 अलग अलग देश बनेगा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। इसके बावजूद आप मुस्लिम लीग के साथ बना रहे थे। जब मुस्लिम लीग दंगे भड़का रही थी, मुस्लिमों को भड़का रही थी, तुम हिंदुओं को भड़का रहे थे। तुम्हारी पहले से इतिहास रही है। तुम क्विट इंडिया मूवमेंट को बॉयकॉट कर रहे थे, तुम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बॉयकॉट कर रहे थे। हिंदू महासभा वाज फॉर्म्ड इन 1915, इट बॉयकॉटेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी पार्ट नहीं ले रहे थे, जो भारत के 3 बड़े बड़े मूवमेंट हैं, मैस मूवमेंट्स हैं। अंग्रेजों की दलाली में तुम्हारी पूरी जिंदगी बीती, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद, और आज़ादी के वक्त भी तुम्हारी पूरी मानसिकता पाकिस्तान के आतंकवादियों से मिलती है। अरे जाओ दल्लों, अगर तुम्हारा हिंदुत्व ये है तो शर्म करो, तुम हिंदुत्व वाले नहीं हो, तुम एक पार्टी के मानसिक गुलाम हो। और बजरंग दल वाले, अभी वैलेंटाइंस डे आ रहा है 14 फरवरी को, अब ये निकलेंगे, पार्कों में जाएंगे और जो भी कपल्स बैठे होंगे उन्हें डिस्टर्ब करेंगे। क्यों भाई? व्हाट यू हैव टू डू विद द प्राइवेसी ऑफ समबडी। लेकिन कभी किसी लड़की का रेप होता है तो ये लोग कभी सामने आके प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, आंदोलन कभी नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। देश का रिपोर्ट है कि हर एक घंटे 3 से 4 महिलाओं का, लड़कियों का, माइनर्स का रेप हो रहा है। ये बजरंग दल कभी सामने नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ गया, ये कभी सामने नहीं आएंगे। देश के किसी भी कंस्ट्रक्टिव इशू को लेकर के ये सामने नहीं आएंगे। ये सामने तभी आएंगे जब मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई करनी। और मुसलमान आतंकवादियों से भी नहीं लड़ेंगे, उनसे तो ये हाथ मिलाते हैं, उनकी तो ये जासूसी करते हैं आरएसएस के लोग। मासूम मुसलमानों को मारेंगे। शर्म करो, तुम ना अंग्रेजों से लड़े, ना पाकिस्तानियों से लड़े, ना आतंकवादियों से लड़े। तुम लड़े भी तो अपने देश की मिट्टी में रहने वाले हिंदुस्तानियों से ही लड़े। मोहम्मद दीपक के नाम पर एफआईआर हुआ है। मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद दीपक, जो वो अपना नाम बता रहे हैं, या फिर उन्हें आप दीपक कुमार कह ले या सिर्फ दीपक कर ले, नाम से क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन इंसानियत की परिभाषा दी है। इनकी जो बेटी है 5 साल की, बेटा आपको अपने बाप पे बहुत गर्व होगा। जब आप बड़े होंगे और आप सुनेंगे कि आपके बाबा ने 150 लोगों के सामने भी सर नहीं झुकाया अपना, और इंसानियत के साथ कदम से कदम मिलाकर चढ़ा, मजबूती के साथ एक दीवार बनकर खड़े रहे, आपको अपने पापा पे गर्व होगा। अब जो लोग कह रहे हैं कि काश कोई दीपक कुमार कश्मीर में भी होता, तो आपको मैं बता दूं कि पहलगाम अटैक में मेरा एक वीडियो भी है, लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं आई बटन पे दे दूंगा। देश के एक बड़े हिस्से में पहलगाम के अटैक के बाद ये चर्चाएं आम है, और वो इसलिए आम है क्योंकि मुसलमानों को एक चश्मे से देखने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में एक ऐसे मुसलमान की कहानी मैं बताऊंगा जिसने अपने जनाजे के साथ एक इंसानियत का लौ जला गया। वो बता गया कि भैया जनाजा तो कश्मीर में भी उठी है। एक माँ, एक बहन और एक बाप ने अपना घर का चिराग कश्मीर में भी खोया है, और वो इसलिए खोया है क्योंकि वो मुसलमान आप हिंदुओं की जान बचाते बचाते शहीद हो गया, जिससे वो सिर्फ चंद घंटे पहले मिला था। मैं बात कर रहा हूं सैयद आदिल हुसैन शाह की, जो घुड़सवार था, लोगों को घोड़े में सैर कराया करता था और उन टूरिस्ट से
वो सिर्फ चंद घंटे पहले मिला, जब आतंकवादी हिंदू और मुसलमान का नाम फर्क करके हिंदुओं और मुसलमानों को अलग कर रहे थे, तब ये उनसे उनकी बंदूक छीनने की कोशिश करता है और फिर आतंकवादी का दूसरा साथी से गोलियों से भून देता है। ऐसा भी है कि कश्मीर में नजाकत अली और सद्दाम जैसे लोग कहीं जाने बचा गए। टैक्सी में घोड़े में लेकर के सैकड़ों लोगों को वो भागे, वरना ये आंकड़ा और भी ज्यादा होता। आदिल हुसैन के बारे में नहीं पता, सद्दाम के बारे में नहीं पता, डॉक्टर रुखसाना के बारे में पता है, जो जीएनसी अस्पताल अनंतनाग में 3 दिन तक बिना सोए बिना रुके उनकी टीम काम करती रही। जितने भी घायल हुए थे पहलगाम में, उन लोगों को ये सुनिश्चित किया कि जितने लोग अस्पताल लाए गए हैं उनमें से किसी का जान नहीं जाए, और किसी का अस्पताल में जान नहीं गया। क्या जानते हैं उन्हें? नहीं जानते हैं, और ये मीडिया आपको बताएगी भी नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहां मारा जा रहा, वहां मारा जा रहा, तो क्या बांग्लादेश में जो इनोसेंट हिंदू मर रहे हैं उसका बदला आप इंडिया में इनोसेंट मुस्लिम को परेशान करके लेंगे? क्योंकि सरकार तो चुप रही बांग्लादेश के लिए, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। सरकार ने कोई भी एक्शन बांग्लादेश में मर रहे हिंदुओं के खिलाफ नहीं लिया, बोल तक नहीं रही है सरकार। आप सोचिए कि हमारे देश को टेक्नोलॉजी के एरिना में, इकोनॉमी के एरिना में, एजुकेशन के एरिना में, इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिना में, इनोवेशन के एरिना में, मैन्युफैक्चरिंग के एरिना में हमें आगे लेकर के जाना है, या फिर हिंदुस्तान को उसी रास्ते पे आगे ले जाना है जिस रास्ते पे पाकिस्तान आगे बढ़ा है? आतंकवाद, गरीबी, लोन लेना, बोरोइंग मनी, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ये सारी चीजें पाकिस्तान में जो धीरे धीरे हिंदुस्तान में बढ़ रही हैं, और ये बढ़ेंगे तो फिर हम पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जो कि भारत के लिए हानिकारक है। इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इस देश में सारे लोग मिलजुल करके रहें, और ये सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। ऐसे लोग जो हेट स्पीच दे रहे हैं कि बंदूक लेकर के निकल जाओ, पुलिस कुछ नहीं करेगी, इन्हें तो जेल के भीतर होनी चाहिए, ये बाहर है। जो लोग दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं उन्हें जेल के भीतर होनी चाहिए, लेकिन उनके नाम पर FIR भी नहीं होती है। तो सैड, बट द रियलिटी। थैंक यू। नमस्कार, जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है।